Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये चैप्टर आप पूरा कर लेंगे तो आप सारे सवाल अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग के मॉड्यूल्स के और सारी अच्छी अच्छी बातें जान पाएंगे और इजीली आप सारे सवाल बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल फॉलो करना है जो ये पहला दूसरा तीसरा 3 लेक्चर, उसके बाद एक फोर्थ लेक्चर आएगा जो पहले 3 लेक्चरों के बेस पे, जितना पहले 3 लेक्चरों में हुआ है उसके बेसिस पे जो भी सवाल होंगे वो फोर्थ लेक्चर में होंगे। तो ऐसे प्रॉपर आपको थ्योरी भी मिलेगी, सवाल भी मिलेंगे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं नीट ओरिएंटेड। तो ये बेसिकली जो भी लेक्चर्स हैं वो आप जेई मेंस, कोई बच्चा अगर जेई का भी इधर आए तो जेई मेंस लेवल और नीट लेवल आप टच कर पाओगे। नीट लेवल तो बहुत अच्छे से टच कर पाओगे आप, 180 आउट ऑफ 180। और बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही सब होता है। बट अगर आप यहाँ से पूरा फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ के देखो आराम से, तो वो सारा का आपको हर एक चैप्टर इस चैनल के ऊपर मिलेगा। दिस इज़ माई टारगेट फॉर दिस ईयर कि मैं पूरा सिलेबस अपलोड कर पाऊँ, और ये होगा, और ये मेरी इच्छा है और ये मेरा एक विजन है। सो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, 12वीं क्लास है तो 12वीं क्लास का ये पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चे? फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अगर इसमें आप बात करें कि ये है एक वर्ड इलेक्ट्रो और एक वर्ड ये है स्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है भैया चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो यानी कि ये जो चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर बच्चे, सारा का सारा चैप्टर इस चार्ज के बारे में है। इसके बारे में चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज के बीच में फोर्स कैसे होता है, क्या करते हैं, इस पे कैसे सवाल बनते हैं। तो ये सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अब ये तो हो गया, तो सबसे पहली बात ही क्या खड़ी होती है? चैप्टर किसके बारे में? चार्ज एट रेस्ट। लेकिन सबसे पहली बात ही जो आती है वो निकल के, वो ये होती है कि भैया चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? तो सबसे पहली बात जो आती है चार्ज के बारे में, चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है भैया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि भैया आप चार्ज को देख वेख नहीं सकते। समझ रहे हैं आप चार्ज को देख नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? ऑनेस्टी। मैं कहूँ कि ये आदमी बहुत ऑनेस्ट है, तो क्या आप उसकी ऑनेस्टी को देख पाओगे? नहीं। लेकिन आप उसकी ऑनेस्टी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसीलिए हम चार्ज को देख नहीं पाते, ठीक है, कि वहाँ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। हम उसको, उसके इफ़ेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चार्ज जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आगे आएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे सब कुछ। यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भैया चार्ज है ना, चार्ज है, इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, जा सकता है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनाएं। ये लेक्चर ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। इन लेक्चर्स में मैं, आप ये समझ के चलें बच्चे, कि मैं मेरी आत्मा डाल रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि वो गांव में बैठा हुआ बच्चा,
जिसको शायद अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, वो उस तक एजुकेशन पहुंचे। मैं अगर आप मेरे बारे में मैं हल्का फुल्का आपको बताऊं तो मैं आईआईटी से पढ़ा लिखा हूं, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। मैंने कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में काम किया है और पिछले कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं मेरा पूरा बेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक गाँव से आया हूँ और मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि वो हर एक बच्चे तक वो बात पहुँचे। तो इसीलिए मैं ये पूरे लेक्चर मेरी नौकरी के बिज़ी स्केड्यूल से मैं टाइम निकाल के लेक्चर रोज़ बनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय होता नहीं है, नौकरी भी 9-10 घंटे की हो जाती है, तो उसके बाद आके टाइम निकालना इट्स वेरी टफ। तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे आप ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर फॉलो करके देख लो, यू विल गेट द रिजल्ट। दिस इज़ माई गारंटी, माई प्रॉमिस टू यू। खैर, इसके इफ़ेक्ट को क्या किया जा सकता है बच्चे, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब बच्चे के थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि अच्छा सर, चार्ज मतलब चार्ज ठीक है, बॉडी के अंदर की चीज़ है कुछ, यानी कि बॉडी के अंदर की चीज़ है। अभी क्या पता है, चार्ज ही पता है। अभी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तब आपको पूरा चैप्टर बिल्ट मज़ा आएगा आपको थोड़ी देर में। पहले एक बार मैं चार्ज के बारे में बात कर लेता हूँ कि चार्ज काम क्या क्या करेगा। पहले एक बार फिर वापस आएंगे, अभी चैप्टर पे ही वापस आएंगे। अभी तो मैं चैप्टर से थोड़ा सा भटक रहे हैं अभी, अब कोई बात नहीं। तो अभी हम चार्ज के बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं कि चार्ज क्या क्या काम करेगा। चार्ज तुम्हारा क्या क्या काम करेगा और कैसे कैसे करेगा। देखो, सबसे पहली बात है जब चार्ज रेस्ट पे है, एट रेस्ट। अगर चार्ज किस पे, रेस्ट पे है, चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ये। फिर तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन। चार्ज कैसी मोशन कर रहा है, चार्ज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो यहां जो प्रोड्यूस होगा ना बेटा एट रेस्ट, ये प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है जी। जब आप यहां की बात करेंगे तो यहां दोनों आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी डिफरेंसेस हैं। तो ये आपको धीरे धीरे जब आप ईएमआई चैप्टर तक जाएंगे आपको सब पता चल जाएगा, और चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है, क्या किस में डिफरेंस है। अभी बस मैं ये बता रहा हूँ कि चार्ज क्या 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 चेंजेस करता है, क्या क्या हो सकता है। एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सिंबल होता है ई और बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। प्लस क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। ये अपन 8th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर एट रेस्ट पे शुरू हो रहा है, फिर चार्ज मूव भी करेगा और चार्ज एक्सेलरेट भी करेगा। ये करते करते 8 चैप्टर 12th के ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें से करीब करीब 40-50 नंबर का आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से आता है 8 चैप्टरों से। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करता हूँ। ये तो हमने जान लिया क्या, कि चार्ज किस पे इस चैप्टर के अंदर रेस्ट में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ऑनेस्टी। ठीक है, और नॉर्मल चलेंगे ऐसे ही जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, आपको वही फील आएगा, क्लास वाला फील आएगा। मैं ये लेक्चर जो है ये क्लास ओरिएंटेड लेक्चर बना रहा हूँ सारे के सारे। चलो जी, अब अगली बात करते हैं, इतना समझ में। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इसकी चैप्टर की, कहाँ से शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं। तो असल में जो चार्ज है ना, चार्ज चार्ज दो तरह के होते हैं। बड़े लोगों ने बताया कि चार्ज होता है पॉजिटिव और चार्ज होता है नेगेटिव। ये ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, 10th में है ही चैप्टर। अब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन भैया ये पता कैसे चला, तो लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पहले।
एक्सपेरिमेंट कैसे किए कि ये वाला एक बॉडी ली, यानी कि एक तरह का सिल्क ले लिया या कुछ और ले लिया, इसको दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया, रब करके देखा कि अच्छा कुछ इफेक्ट नज़र आ रहा है। जैसे कि काइंड ऑफ आप ये समझ लो, आप कॉम्ब लेते हो, कॉम्ब को आप क्या करते हो, रब करते हो अपने सर में, अपने हेड पे रब करते हो ना, और उसको फिर स्मॉल पीसीस पेपर के, ऐसे सब बच्चों ने किया हुआ है, ऐसे उसके पास लेके आते हो तो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट लोगों ने ऐसे ऐसे इफेक्ट देखे। ठीक है, तो उनको पता चला कि बॉडी जो मिलके बॉडी के अंदर भी कुछ है भाई, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये तो पता चल गया बड़े लोगों को पहले, बहुत सारी ऐसी चीजें करके, ऐसे एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे करके कि भैया बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो लोगों को पता चला कि ये बॉडी के अंदर, इसको नाम दिया गया कि भैया चार्ज वार्ज नाम की चीज है। तो लोगों ने फिर इसको नाम वाम देना शुरू किया। तो सबसे फेमस बंदा था, सबसे बढ़िया बंदा आया निकल के, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आया निकल के भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बड़ा आदमी, यानी कि साइंटिस्ट बंदा। तो इसने 1751 ईयर्स, बड़े इंपॉर्टेंट, देखना मजा आएगा आपको, 1751 में इसने नाम दिया। और कौन सा नाम दिया चार्ज का? कि अच्छा दो तरह की आपको प्रॉपर्टी देखने को मिली, जब आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, आपको दो तरह के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले। तो अच्छा, कोई एक इफेक्ट तो ये कर रहा होगा, दूसरा ये कर रहा होगा, तो आपने नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या नाम दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव, इसने नाम दिया था। नेमिंग जो करी थी वो किसने करी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव इसने कि अगर ये बॉडी सिंपल ऐसे रखी हुई, हमने छेड़छाड़ नहीं करी, तो ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही है। यानी कि इन्होंने कहा इसका मतलब ये है, अगर ये चुपचाप बॉडी ऐसे आपने रखी हुई या बिना रब वब करे और ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव का इफेक्ट नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव का। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे होंगे? कैंसिल आउट कर रहे होंगे। बोथ कैंसिल आउट देयर इफेक्ट। ठीक है, क्या कैंसिल कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो बड़े लोगों ने कहा कि अच्छा, बेंजामिन ने कहा कि ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव मान लो। फिलॉसफी क्या थी इसके पीछे, अगर फिलॉसफी की बात करें? इसके पीछे फिलॉसफी ये थी कि अगर ये बॉडी ऐसी रखी हुई है, आइसोलेट है, आपने आइसोलेट करके रखा हुआ है, बिना रब वब, कुछ नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, ये कोई इफेक्ट ये शो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब एक है, इसका पॉजिटिव और जो भी इसके अंदर जो भी चार्ज है, जो भी दो अलग अलग तरह के, एक ये और एक ये, दो अलग अलग तरह के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि क्यू विल बी इक्वल्स टू, मान लो अगर +2 होगा तो ये -2 भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो इसलिए बॉडी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि बॉडी को जब हम रब कर रहे हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट शो हो रहा है। तो फिलॉसफी क्या थी? ताकि मैथ्स फिट बैठ जाए, तब दिक्कत नहीं है। अब मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अच्छा आप पॉजिटिव मान लो और नेगेटिव मान लो। फिलॉसफी ये थी कि क्या फिट बैठ जाए? तुम्हारी मैथ्स फिट बैठ जाए। ठीक है, और ये सारा काम किस में हो रहा था? 1751 के अराउंड। ठीक है, कब हो रहा था? 1751 के अराउंड। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर आगे साइंटिस्ट आए। तो 1865 लास्ट जो सारी थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, जो सारी थियरी पूरी हो गई थी, वो लास्ट था मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर ये सारा समाया हुआ होता है, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। वो हमें नहीं पढ़ना, मैक्सवेल बाद में जाके थोड़ा जिक्र करेंगे। और ये यहाँ पे ये जो 8 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ के कंप्लीट हो गए थे 1865 तक। आप ये बात समझ रहे हैं? कहाँ से शुरू हुआ था? देखो, 1751 से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ? 1865। इस बीच बहुत साइंटिस्ट आए, बहुतों ने काम किया, बहुतों ने चीज़ें दी, और ये मैक्सवेल इलेक्ट्रो, यानी कि मैक्सवेल ने आके लास्ट में कंप्लीट कर दिया था, जो कि हम 8वें चैप्टर में, 8th चैप्टर में हम जिक्र करेंगे। यहाँ तक हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमें इतना बात का थोड़ा सा अंदाज़ा और पता होना चाहिए।
आई होप कि आपकी ये बात भी समझ में आ रही होंगी मैंने क्या बताया आपको। तो ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 1751, अच्छा भाई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, अच्छा ये बॉडी इफेक्ट शो कर रही थी, दूसरी बॉडी थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट शो कर रही थी, तो इसका मतलब दो तरह के इफेक्ट लोगों को देखने को मिले। अगर बॉडी सिंपल रखी हुई कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही, यानी कि जो भी वो चार्ज आया उस बॉडी के ऊपर रब वब करने से वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कुछ शो नहीं कर रही है तो फिर नाम देने की बारी आई तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। अभी कुछ नहीं पता है इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन के बारे में, कुछ नहीं पता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको चैप्टर का थोड़ा अंदाजा लगेगा, देखना मजा आएगा। अब साल आ जाता है कौन सा, अब फिजिक्स आगे बढ़ी, चीज़ें आगे बढ़ी, लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, क्योंकि वो दौर डिस्कवरीज का था जो 1800 वाला, 90s स्टार्टिंग, 1905, 1912, तो ये सारे जो ईयर थे, 1930 में सेमीकंडक्टर्स का शुरू हो गया था पता चलना कि अच्छा वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गया था, तो वो दौर बड़ा डिस्कवरी वाला दौर था। खैर, तो फिर साल आ जाता है, आप ध्यान से सुनो, आप मज़ा आएगा आपको। साल आ जाता है 1897। देख रहे हो आप, यहाँ ये खत्म हो चुके हैं। अभी तक मुझे यही पता है चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब साल आ जाता है 1897, और 1897 में किसकी डिस्कवरी होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। किसकी डिस्कवरी होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद फिर आपने पढ़ा होगा बड़ा फेमस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके पढ़ा होगा, गोल्ड फॉइल वाला। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट होता है, फिर थोड़ा आगे बात बढ़ती है, तो आगे यानी कि 1897 में इलेक्ट्रॉन का पता चला। फिर आगे आगे जाके हमें पता चला कि अच्छी एटम नाम की कोई चीज़ होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये शेल वगैरह बताई कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बताए लोगों ने कि भैया ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ रहे हैं आप, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व। और ये एटम क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो लोगों ने ये बताया कि अच्छा जितना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, तो अब हमें पता चला कि अच्छा असली में मीनिंग चार्ज का क्या है, ठीक है। तो हमने जो फिजिक्स, हम जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ यहाँ तक पढ़ेंगे और कुछ यहाँ तक पढ़ेंगे, तो अब आपको समझ में आएगी कौन सी प्रॉपर्टी कब बनी होगी, ठीक है। तो 1865 तक तो खाली हमें क्या पता था कि भैया पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, अगर ध्यान से देखो आप इस स्लाइड को, तो 1751 से तो नाम वाम दिए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, पता चला, तो नाम फिलॉसफी क्या थी, मैथ्स फिट बैठ जाए कि न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बता दें। इसीलिए जो करंट है, करंट आपने देखा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, क्योंकि ये सब कुछ तो पूरा हो चुका था। तो पहले लोगों ने ये माना कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता है, अब आप जानते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन, एटम छोड़ के कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो पहले हमें बातों का ही नहीं पता था, हमें बातों का पता कब चला, 1897, और उसके बाद कि अच्छी बॉडी किससे मिलके बनी है, एटम से, स्मॉलेस्ट यूनिट है, फलाना फलाना, अगर वहाँ से जाता है, तो वो सारी बातें अपन अब थोड़ा थोड़ा आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी, किसकी जी, चार्ज की, एसआई यूनिट की। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। मज़ा आएगा आपको चैप्टर में, अच्छा लगेगा आपको चैप्टर। और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, ऐसे लिख लो। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए टी। कैसी क्वांटिटी है ये, आप कहोगे सर ये तो हम 10th क्लास से ही जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू मतलब अगर चार्ज के बारे में बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो,
यानी कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो यानी कि न्यूट्रल। तो इसकी तीनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये सारी बातें, तो अब धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। कौन सी प्रॉपर्टी किस ईयर में आई थी, जब आपको वो, अभी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है, अब आपको मज़ा आएगा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या पता चला कि भाई बॉडी के ऊपर चार्ज वार्ज होता है कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वो आप ध्यान से देखना, किसके बारे में बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बच्चे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है, इसमें सबसे पहले जब लोगों को चार्ज वार्ज पता चला, लोगों ने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो इन्होंने बताया कि भैया अभी कुछ नहीं पता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता, आप अपने दिमाग से निकाल दो, अभी कुछ नहीं पता, जब जब पता चलेगा तब तब हम बात करेंगे। अब तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं शुरू से, 1751 यानी कि तब की बात है ये, बहुत पुरानी बातें हैं। तो लोगों ने देखा, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हल्के फुल्के करके, तो पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा बोला जो आप जानते ही हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये अट्रैक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ रिपेल करेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस में आप कह सकते हैं। फिर दूसरी बात पर आए, पहली बात तो ये पता चली भैया, अब आए वो दूसरी बात पे, और दूसरी चीज उन्होंने बताई एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि जोड़ना घटाना सीख लेते हैं भैया चार्ज को, क्योंकि फिलॉसफी तो दे ही दी थी कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अगर मान लो कि कोई आइसोलेटेड बॉडी है और इसके ऊपर 2 कूलाम चार्ज है, -3 कूलाम चार्ज है, ये 4 कूलाम, और मुझे बॉडी के ऊपर चार्ज बताना है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे भैया, सीधा लाला जी वाला मैथ, 2 + 2 विद एल्जेब्रिक सम, आप इसको विद एल्जेब्रा ऐड कर दो एल्जेब्रिकली, मतलब चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, आइसोलेटेड बॉडी is added algebraically, algebraically। ठीक है जी, यानी कि क्यू नेट जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, +2 कूलाम -3 कूलाम +4 कूलाम, +4 +2 +6 में से -3 कर देंगे, घटा देंगे तो प्लस के 3 कूलाम। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस और माइनस से, ये मज़ेदार बात है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम एक तरह से क्लास की तरह से क्लास है ये। ऐसा मत समझना कि ये कोई आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लास वाली फीलिंग है ये। उसी उसी फ्लो में मैं, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी फ्लो में मैं पढ़ाऊँगा, और ये पूरा सिलेबस विद चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप अच्छा सीख सकें, और मैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं सारी चीज़ें, बहुत मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, ताकि बच्चे को वो बेहतर चीज़ पहुंच सके। दिस इज़ द मेन गोल टू मेक ऑल द वीडियोस। तो अब बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो कहता है कि यार +3 -3, तो उससे कभी भी कभी कोई ये पूछ लेता है कि अच्छा चल एक बात बता तू। ठीक है, वो कह रहा बताओ सर, क्या बताएं। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार -3 कूलाम और +3 कूलाम, इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा चार्ज है, क्या पूछ लिएगा जी, बता भाई कौन सा बड़ा चार्ज है। अब बच्चे का माथा खराब, उसके दिमाग में तुरंत आया प्लस वाली संख्या तो बड़ी होती है, माइनस वाली कम होती है, यही तो सिखाया गया है, तो +3 तुम्हारा बड़ा होगा।
-3 छोटा होगा। ऐसे ही तो होता है। समझ रहे हैं आप? आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। देखो, ना तो ये बड़ा ना ये छोटा, इसका यहाँ से प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव बस ये शो कर रहा है कि -3 कूलाम जो चार्ज है ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और देखो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले कैरेक्टर शो करेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें होंगी। नेगेटिव की वजह से फील्ड होगा वो डिफरेंट होगा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये अपना क्या है, अपने नेगेटिव है तो अपने कैरेक्टर को पकड़ के चलेगा, पॉजिटिव है तो भैया अपने कैरेक्टर को पकड़ के चलेगा। तो -3 +3 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या है, आपसे कोई पूछे अब इसका जवाब क्या होगा सर? देखो भाई, -3 कूलाम +3 कूलाम मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर चार्ज हैं, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग शो करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये इसका यहाँ जवाब है। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अब यहीं पे हमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हमने चार्ज के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन आ गई हमें, तो एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं किसके बारे में डिफरेंस कर लेते हैं थोड़ा, किस में डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन मास एंड चार्ज। किस किस के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं? मास के बीच में और चार्ज के बीच में। तो सबसे पहला, दोनों क्या है, स्केलर हैं या नहीं है? आप कहोगे हाँ सर, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। भाई मास भी और चार्ज भी। दूसरा, मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, चार्ज तो अभी तुरंत दिमाग में आया कि सर चार्ज तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कई बार यूनिट एंड डायमेंशन में एक सवाल आ जाता है कि स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी क्या हमेशा पॉजिटिव होंगी? नहीं भाई। तो बच्चा क्या सोचता है, मास दिमाग में रख लेता है। नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको थोड़ा थोड़ा बातें याद रखनी है। खैर, अभी हम कहाँ तक आ गए हम? भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज शुरू किया था, तो शुरू में लोगों को इतना पता चला। फिर लोगों को तीसरी प्रॉपर्टी आई, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है ये बात तो चलो सही है। अब तीसरी बात लोगों ने कहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़े लोगों ने क्या बताई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 10th क्लास में पढ़ के आते हो आप। मैं आपको बस ये फ्लो बता रहा हूँ कि ये कब कब आएगी। अभी चौथी प्रॉपर्टी में मजा आएगा आपको। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है जी, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता, ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एग्जाम्पल, -20 कूलाम तो -5c प्लस क्यू। मतलब क्या है? मतलब समझना जरूरी है कि ये 20 कूलाम है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो मान लिया -5 कूलाम है, तो जो क्यू है ये कितना होगा? तो ये फॉलो करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि ये वाला अगर -5c है तो दूसरे वाले चार्ज को -15 कूलाम होना पड़ेगा, तभी ये दोनों ऐड होके 20 कूलाम आएंगे। समझ रहे हैं आप? अब ये डेफिनेशन तो पहले थी, लेकिन अब बाद में जाके जब हम न्यूक्लियर की रिएक्शन वगैरह 1897 में इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, उसके बाद तुम्हारा रदरफोर्ड आ गया, उसके बाद न्यूक्लियर का ज़माना आया, न्यूक्लियस के बारे में पता, न्यूक्लियस की रिएक्शन के बारे में पता चला, सारी बातें हमें धीरे धीरे पता चलने लगी।
तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर अंदर कुछ ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। कुछ हमें ऐसे ही पता चला जब हम न्यूक्लियर पढ़ रहे होंगे ना, न्यूक्लियर वाला चैप्टर, ठीक है, तब ये सारी बातें हम कर रहे होंगे, न्यूक्लियर फोर्स में से आके सारी बातें कर रहे होंगे, न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे जब हम। तो ये पता चला, तो यहाँ तो भाई आपने क्या कहा, चार्ज नीदर भी क्रिएटेड, लेकिन यहाँ तो क्रिएट हो गया। तो फिर लोगों ने हल्की सी डेफिनेशन ऐड करी कि इफ पॉसिबल, अगर चार्ज को क्रिएट करना इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, देन चार्ज मे बी क्रिएटेड और destroyed in equal and opposite pair। देखो पहले तो इतना ही पता था, लोगों ने कहा कि हाँ ये होता है, फिर बाद में जाके अब जो जो चीज़ें पता चलती गई हम ऐड करते गए। तो अच्छा ठीक है, ऑपोजिट पेयर। अब आप ध्यान से देखो, लेकिन वॉयलेट नहीं कर रहा है, चार्ज उतना ही है। यहाँ चार्ज क्या था, ज़ीरो, इसका चार्ज प्लस ई माइनस ई, टोटल कितना है, ज़ीरो। तो पहले भी चार्ज ज़ीरो था, बाद में भी चार्ज ज़ीरो है, वॉयलेट नहीं किया। लेकिन क्या किया इसने, पेयर जो जनरेट हुआ वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर, यानी कि प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज। तो अगर वो, हम कहते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आगे जाके पता चला हमें जब 90s का ज़माना आया कि भैया क्या नाम है ये, न्यूक्लियस व्यूक्लियस की रिएक्शन का पता चला कि अच्छा न्यूक्लियस टूटता है। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब ऐसे ही तो बना था, आगे जाके आप न्यूक्लियर एनर्जी का ज़माना है, आप यूज़ कर रहे तो हैं आप, जो हमारा पावर प्लांट है तुम्हारा रावत भाटा में भी है और तुम्हारा बॉम्बे भी है। तो यहाँ क्या है, ये तुम्हारा वही तो है, न्यूक्लियस वाली रिएक्शन के बेस्ड पे एनर्जी जो निकलती है। खैर अब अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, अपनी वापस बात पे। तो लोगों को फिर पता चला कि अच्छा ये टूटता है, तो ये न्यूट्रॉन किस में टूट रहा है, प्रोटॉन, ये तो यहाँ पे ये तो चार्ज तो क्रिएट हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो पहले भी चार्ज ज़ीरो था, बाद में भी चार्ज ज़ीरो है, तो इफ़ पॉसिबल देन चार्ज मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। आप ऐसा लिख लो, ठीक है, ये लोगों ने लिखा। लेकिन फॉलो क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या फॉलो कर रहा है बच्चे, ये चीज क्या फॉलो कर रही है, फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और इसमें आपको बड़ा मजा आएगा। कौन सा, फोर्थ वाली। फोर्थ वाली क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो ये प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ प्रॉपर्टी तो जो अब मैंने आपको हिस्ट्री बता रखी है हम जानते हैं, तो ये भी अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कैसे पता चला है, इसका मतलब क्या है वो समझो। 1897 में किसका पता चला बच्चे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ईयर आता है 1912। कौन सा आता है, 1912। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है मिलीकन, ये ओएल ड्रॉप या मिलीकन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं हम इसको। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो ये मिलीकन ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसने बताया कि भैया जो चार्ज है ना बॉडी के ऊपर, जो चार्ज है, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसको ये जो ड्रॉप्स हैं इसके ऊपर जो चार्ज मिला उसको,
तो उसने बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि जो असल में जो चार्ज है ना, वो ये जो बॉडी है, जो भी इन पे चार्ज आ रहा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? फंडामेंटल चार्ज का। तो यहाँ से चौथी प्रॉपर्टी का जन्म हुआ। और फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या आई कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज मतलब Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब हमें जो गुलाम गुलाम हम चिल्ला रहे थे चार्ज के बारे में, जो चिल्ला रहे थे, अब हमें चार्ज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि असल में क्या है। बॉडी जो है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके नेचर के अंदर, और वो सबसे छोटा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम फर्दर और आगे बात करते हैं बच्चे। अब ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या, थोड़ा एक बार समझाओ। चलो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो कोई बॉडी है 1, कोई बॉडी है 2। मैं कह दूं इसके ऊपर चार्ज है 4.8 इंटू 10⁻² माइनस इतने कोलाम, और इसके ऊपर चार्ज है क्या जी? 5 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो बताओ कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि आप कहोगे कि सर Q इज इक्वल टू एन ई करके देख लो, यानी कि 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो कट गया, यानी कि 16×3 = 48, इतना आ गया। लेकिन जब आप यहाँ करोगे तो n विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड किससे? e से करना पड़ेगा। तो अगर आप कट करोगे तो n आपका इंटीजर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इंटीजर। मतलब यहाँ n जो होता है, मतलब यहाँ जो n होता है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 ऐसे। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डिफाइन होगा। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कि सर ये तो थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में आ रही है, पर अभी पूरी बात समझ नहीं आई। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे? अब आ जाते हैं बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करने के ऊपर। मान लो जी ये बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी ये है, ये 1 हो गई, ये 2। अब मुझे पता है, क्योंकि अब मैं पूरी फिजिक्स लगभग लगभग जान चुका हूँ। ये क्या होता है, थोड़ा बात करते हैं। न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ मैंने बात करी थी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आना जाना होता है बॉडी से, वो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो तो क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो मूव नहीं करता। तो मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा जी? पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। उस डेफिशिएंसी को कैसे शो करोगे आप? पॉजिटिव से। जैसे कि मान लो यहाँ पे कितने थे? 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भाई, एटम क्या है, इनिशियली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देखो ना, आप 10 प्रोटॉन अब प्लस करोगे, आप क्या करोगे? 9 इलेक्ट्रॉन को प्लस करोगे तो चार्ज कितना आएगा? 10e। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? -9e। तो आंसर कितना आएगा? +e। यानी कि इतना चार्ज आया, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन बच्चे निकाले, इलेक्ट्रॉन
निकाले, ये रिमूव ऐसे कर लो, ये निकाले, तो बॉडी पे कैसा एक्वायर चार्ज होगा, पॉजिटिव। और कितना चार्ज आएगा अगर 2 निकाले तो +2e। समझ रहे हैं आप? सिमिलरली अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -2e। ये मतलब है। तो चार्ज लेकिन जो होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि n क्या होगा तुम्हारा, इंटीजर ही होगा। अब दूसरी बात, अगर आप यहीं पे देखें, एक बात यहीं पे हम जान लेते हैं, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज। आप कहोगे हाँ सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ मास क्या हुआ होगा, इंक्रीज। तो कई बार ये सवाल भी आता है, समझ रहे हैं आप, कि बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर किया, प्लस समथिंग, +3 कूलम मान लो, ठीक है, इतना चार्ज एक्वायर किया। अगर एक्वायर किया तो बताओ बॉडी का मास क्या हुआ होगा, डिक्रीज या इंक्रीज। तो आप प्लस, अगर प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गए होंगे वहां से, जाना इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? अब हमें सही फिजिक्स पता है, अब हमें एग्जैक्ट फिजिक्स पता है। पहले तो हमें चार्ज के बारे में पता था, ये तो पता नहीं था चार्ज किससे मिलके बना है, क्या नहीं है। लेकिन जो मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, 1897 में इलेक्ट्रॉन का पता चला और 1912 में, देख रहे हो आप, यानी कि 17 बच्चे 51 से चीज़ें शुरू हुई थी और 1912 में जाके हमें चीज़ें पता चल रही हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी आई वो 1912 में आई। समझ रहे हैं आप? तो कितना, मतलब फिजिक्स बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, आप धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे। यानी कि एक बात पता चल गई है कि भैया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ही होगा। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं, हम 2 लेवल पे बात करते हैं। पहला एट एनसीईआरटी में भी गिवन है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर मैं बात करूं, पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं, चलो छोड़ो, माइक्रो की तो कर ही लेंगे ना आप, चलो माइक्रो की, ये हम माइक्रो ही तो कर रहे थे, चार्ज बहुत कम था। चलो मैक्रो की बात कर लेते हैं, फिर कनेक्ट कर लेंगे अपन दोनों बातों को, टेंशन नहीं लेनी। तो Q इज इक्वल टू, मान लो मैक्रो यानी कि +3 कूलम, बड़ा नंबर ले लिया मैंने चार्ज का। अब अगर Q इज इक्वल टू NE, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अगर मुझे निकालना हो तो Q इज इक्वल टू NE लगाऊंगा। N क्या आएगा, Q/E विल बी इक्वल टू 3/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि कितना आया, 3/1.6 इंटू 10⁻19। आप देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर है, 10⁻19। आप इसको डिवाइड करोगे फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो काउंटिंग करना, देखो यहाँ आप काउंट कर पा रहे थे, यहाँ छोटा था चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आपको n की वैल्यू पता चल रही थी। लेकिन यहाँ आपको n की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। इसका एग्जाम्पल कैसे है, आप इसको, मैं अगर आपको सोचने के लिए बताऊं, देखो एक लाइन है, ये ऐसे डॉटेड लाइन है, और एक लाइन है ये, ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक डॉटेड लाइन है, एक ऐसे है। अगर आप इस लाइन को पास से देख रहे हैं, ऐसे ही जैसे आपकी स्क्रीन चल रही है, पास से देख रहे हैं तो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। लेकिन जब आप दूर चले जाएंगे ना, तो ये लाइन आपको डॉटेड नहीं दिखेगी, ऐसे दिखेगी। आप जब दूर से देखेंगे ना तो ऐसी दिखेगी आपको। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिंपल है, नहीं है? यानी कि ये सेम वैसी ही बात है, क्या लाइन आपके दूर जाने से आप दूर चले गए, ये कब है, जब आप पास से देख रहे हैं। ये कब है, जब आप दूर से देख रहे हैं। क्या आप दूर जाने पे लाइन बदल थोड़ी ना गई होगी, लाइन तो फिर भी डॉटेड ही होगी, लेकिन आपको दिख कैसी रही है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट क्या आएगा, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल? नहीं, ये कहाँ वैलिड है, दोनों पे वैलिड है।
पर हम क्या करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि काउंट नहीं कर पा रहे, हमें ढंग से पता नहीं चल पा रहा या चीज़ें हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रही, तो हम क्या कर देते हैं इसे इस सिचुएशन में नेग्लेक्ट। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट एट macroscopic level quantization of charge has no meaning। कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, काउंट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं? इट कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, बाकायदा एनसीईआरटी की बातें हैं ये। एनसीईआरटी खुद लिखती है इस बात को कि आप क्या करो, इसको इग्नोर कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वैलिड नहीं है, वैलिड है। वैलिड दोनों पे है, मैक्रो पे भी और माइक्रो पे भी। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी है, एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ये तो अब हम सच बात पता है, अब केमिस्ट्री में भी आप जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना, तो बॉडी पे चार्ज कितना भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन से मिलके ही आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे। ये क्या है? यहाँ पे बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहाँ की बात करें तो बॉडी क्या है? नेगेटिव चार्ज। कब है नेगेटिव चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन आए। तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना डिसाइड करता है कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। अब हमें सच बात पता है, पहले हमें नहीं पता था, लेकिन ये सारी बातें कब पता चली? 1912 के बाद, क्योंकि 1897 में तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी कुल मिला के। अब इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या पूछे जाएंगे आपसे? सवाल। अब वो सवाल भी आपको आने चाहिए। अब हम उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल अगर आप देखें बच्चे, आपके सामने है। ये सवाल आपको क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ इन मिलिकन oil drop experiment charges on the drop are found to be 8 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम। और ये कैसे भी दे सकता है सवाल, ये 6 माइक्रोकुलम भी दे सकता है, 12 माइक्रोकुलम, कुछ भी बना सकता है, ये चार्ज दे देगा आपको। ठीक है, अब मैं तो क्या जानता हूँ, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था Q इज इक्वल टू NE, कि इंटीजर मल्टीपल वो इसका था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। लेकिन अब वो सवाल तो हाइपोथेटिकल बना सकता है ना। तो करा 8 माइक्रोग्राम, 12 माइक्रोग्राम, देन क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा मतलब एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू बतानी है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये तो अपन ने टिकी लगा रखा है, इसको हटा देते हैं। अगर मैं ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, तीनों चार्ज के बारे में मुझे बात करूं, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए? पहला थॉट आना चाहिए कि भैया ये किसी ना किसी का मल्टीपल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? वो फंडामेंटल चार्ज। तो आप कहेंगे कि हाँ सर बात तो सही है, आप कह तो सही रहे हैं। तो इसका मतलब सर ये 8, अगर मैं 8 का मल्टीपल करूँ तो सर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा सर ये तो 12 तो आया ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता सर। 20 सर फिर 8 कैसे आएगा? ये तो हो नहीं सकता सर। 12 ये तो 24 हो जाएगा सर, 12 2 जा, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 4 को देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो सब मल्टीपल, ये देखो बन रहा है ना, 12 बन रहा है ना, तो ये 4 तो 4 2 जा 8, यानी कि 4 वो एलिमेंट्री चार्ज है जिसके ये मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये वाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो जी आगे चलें। अब इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स n1 प्रोटॉन और n2 इलेक्ट्रॉन, देन नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज, नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। अब मुझे पता है जो नेट चार्ज है बॉडी के ऊपर वो क्या होता है भैया, प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं, यानी कि +N1
और चार्ज क्या है प्रोटॉन का E, ठीक है। फिर माइनस N2E कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि N1 माइनस N2 इंटू E, यानी कि ऑप्शन आ गया P। लेकिन बच्चा किस में कंफ्यूज रहता है, इस ऑप्शन में भी रहता है। बच्चा सोचता है कि सर N2 माइनस N1 लिख लेते। अरे भाई N2 किसका है, इलेक्ट्रॉन है N2, तो N2 का तो नेगेटिव आएगा ना। आप किसी एडिटिविटी, आप याद करो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है यहाँ, एडिटिविटी, ऐड करते हो आप एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली कैसे ऐड करते हो आप, एल्जेब्रिकली, समझ रहे हैं आप। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके ये सवाल हमने, बेसिक सवाल है। अब आगे चलते हैं। एक बॉडी है, अब ध्यान से सुनना आप, एक बॉडी है जिस पे कितना चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है। नाउ 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये बॉडी है। पहले सवाल सोचो, सोचना सीखो, क्योंकि आप कुछ नए बच्चे होंगे और जनरली जो भी वीडियो देख रहा होगा, सीधी सी बात है भाई, उसको नहीं आता होगा, तभी तो वो देख रहा है, नहीं तो जिसको आता है वो क्यों देखेगा। तो मैं आपको ये पूरा, जब आप सिलेबस या चैप्टर वाइज जो भी आप पढ़ेंगे, मेरी जो मेहनत है, मैं जो आपके लिए करना चाहता हूँ वो बस इतना करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचना सीख लें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे एफर्ट्स बस ये हैं कि आप लोग उस बात को कैसे सोचा जाता है वो सीख लें एक बार, ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने का, साइंस का एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो सके। खैर, देन द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज, यानी कि पहले कितना चार्ज था बॉडी के ऊपर, 5 कूलम, वो बाद में बात करेंगे। आप समझो कर क्या रहा है आपकी, जो आपके पास बॉडी है या कोई भी बॉडी है, उसके साथ ये कर, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं बच्चे, और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं 10 रेज टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्या कर दूं मैं, निकाल दूं, तो इसका मतलब यहाँ बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हम पहले ही बात करके आ चुके हैं। अगर यहाँ बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितना चार्ज आएगा, तो Q विल बी इक्वल्स टू NE। एन कितना है तुम्हारा, 10 रेज टू द पावर 19, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो आपका 1.6 गुलाम प्लस का चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, प्लस के 1.6 गुलाम। अब बॉडी के ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज था, +5 गुलाम, तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा के निकालेंगे। अब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी से कैसे सवाल बन रहे हैं। पहले कौन सी लगाई बच्चे, पहले लगाई कौन सी, कौन सी लगाई पहले, Q इज इक्वल टू NE वाली क्वांटाइजेशन, ठीक है। फिर कौन सी लगाई, एडिटिविटी, सो Q नेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 6.6 गुलाम। मजा आया, आगे चलते हैं। ऐसे ही मजे मजे से सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैं ये मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ बड़ा स्मूथली, और आपको मज़ा आए, आपको मज़ा आए, मेन बात वो है। आपको मज़ा ही ना आए, आपको सीखे ना, तो उसमें फिर मतलब मेरी भी मेहनत बेकार है और आपका जो वीडियो देखना है वो भी टाइम टोटल वेस्ट है। खैर, बॉडी हैज़ -10, चलो कोई बात नहीं, जो पता है पहले वो बना लो। बॉडी पे -10 कूलम चार्ज है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन आपने इजेक्ट कर दिए, इजेक्ट करने का मतलब क्या है, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये नंबर है, इतना नंबर निकाला। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, सेम चीज, ये तो रिपीटेड सवाल हो गया। इनकी वजह से कितना चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू NE। भाई आप ये देख लो ना कि 3 गुना 10 की पावर 19 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास कितना चार्ज होगा, ऐसे समझो। तो उनके पास चार्ज होगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 गुलाम। इतनों के पास इतना चार्ज होगा। अब आपने 4.8 गुलाम बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, +4.8, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप कंजर्वेशन ऑफ वो सॉरी एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगाए, नेट चार्ज। नेट क्या करेंगे, आप कहेंगे 10 गुलाम प्लस 4.8 गुलाम। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.2 माइनस के। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है यहाँ अभी भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है,
क्योंकि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो तो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, और अगर डेफिशिएंसी हो, कम हो, तो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले होंगे। ये बात मैंने आपको बखूबी बताई है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सवालों को हम क्या करेंगे, मतलब अपलिफ्ट करता जाऊंगा मैं। ये जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं एक बार ही बना रहा हूँ, ठीक है, फिर तो अगले साल ही देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स रहता है और क्या रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है कि बेसिक सवाल, फिर अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, यानी कि कितना भी अच्छा पेपर आ जाए तो वो आपको सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम अ बॉडी, then after how much time will the body acquire 3 microcoulomb? After how much time will the body acquire 3 microcoulomb? मतलब ये है कि एक बॉडी है, इस बॉडी से आप 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन इतने पर सेकंड निकाल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 3 माइक्रोकुलाम चार्ज कितनी देर में हो जाएगा भाई। चलो, आप निकाल रहे हो तो चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू NE, ये बात तो पता है मुझे। चार्ज किसका आएगा, अगर निकाल रहे हो तो प्लस का, तो ये प्लस के बारे में ही तो पूछ रहा है। तो क्या मैं इसको अगर टाइम से डिवाइड कर लूँ, कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। क्या Q/T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने निकल रहे हैं, ये आपको गिवन है या नहीं है, ये बताओ बस। आप कहोगे हाँ सर, 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी पता है सर। फिर अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से टाइम निकाला जा सकता, क्यों करना है आपने 3 माइक्रोकुलम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूँ। 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ये सवाल थोड़ा सा बच्चे को समझने में दिक्कत आती है, ये निकाले, ठीक है। अब बच्चा सोचता है कि सर कैसे करूँ, अरे कुछ मत सोच तू, Q इज इक्वल टू NE होता है, नहीं होता? आप कहोगे हाँ सर, तो इसको टाइम से डिवाइड कर दे। N/T क्या बनेगा तेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने निकाले, ये तुझे गिवन ही है, ठीक है। ये क्यों क्या है तेरा, चार्ज है, कितना चार्ज एक्वायर हुआ, ठीक है, और ये टी टाइम है जो तुझे निकालना है। तो टी विल बी इक्वल्स टू Q बाई नंबर ऑफ पर सेकंड और चार्ज से तू, यानी कि पर सेकंड कितना चार्ज निकल रहा है, पर सेकंड कितना चार्ज निकल रहा है, ये तूने निकाल लिया, और तुझे कितना बनाना है उससे डिवाइड कर दिया। तेरा क्या आ जाएगा बच्चे, टाइम आ जाएगा। सिंपल, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो जब तुम इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगर इस सवाल के बारे में देखें, अब की बार थोड़ा सा आपने चीज़ों को थोड़ा अपलिफ्ट कर दिया। अब की बार 10⁻10 अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है तुम्हारा, +2e। आप +2e चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो आपका इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चलो वो कहानी सही है, मुझे उससे वो तो मुझे अब पता ही है कौन सा निकलेगा तो कौन सा बचेगा, इतना मैं जानता हूँ। आर इजेक्टिंग फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड, यानी कि आपको बच्चे N/T कितना दे दिया, 10⁻10। इतने अल्फा पार्टिकल, आपके पर सेकेंड निकल रहे हैं। आप कहेंगे भाई ये बात सही है एकदम। फिर आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी विल एक्वायर दिस अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप कहेंगे मेरे को तो एक ही चीज़ आती है, Q इज इक्वल टू NE। बहुत सही बात है, सर ने बताया था टाइम से डिवाइड करो तो झंझट ही खत्म, ये गिवन है। लेकिन इस बार ई चार्ज नहीं निकल रहा है पर सेकेंड। आप क्या निकाल रहे हो, ये कितना चार्ज पर सेकेंड निकाल रहा है, ये देखो। ये मतलब क्या है, इसका मतलब NE क्या बनेगा, NE तुम्हारा क्या होता है, चार्ज। इस बार पर सेकेंड जो चार्ज है वो NE नहीं, N इंटू 2E निकलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल +2E लेके निकलेगा। तो बस यही सी गलती से बचना है यहाँ। विल बी इक्वल्स टू N/T तो आपको गिवन ही है, 10⁻10 इंटू हो जाएगा 2E। तो जो टाइम आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 4.8, ठीक है, इंटू
इंटू कितने माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, तो नैनो तो 9 आ गया, डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1.6 में, ये सीधा लिख रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻10। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइम को जब आप लिखेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो काट ही तो ना सीधा, ये 9 बचेगा तो ये तो कट ही जाएगा, यानी कि 4.8/3.2, ये भी कट गया, यानी कि 16×3 = 16×2 = 32, 1.5 सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाली बात जो मैंने बताई है। पहले चार्ज पर सेकंड कितना निकल रहा था, मैंने निकाला NE/T, तो चार्ज पर सेकंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक अल्फा पार्टिकल के पास +2 ही चार्ज होगा, तो अब ये चार्ज पर सेकंड निकल रहा है, तो ये नहीं करेंगे आप, ये करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो जी, अब बच्चों को इसमें भी कई बार निकालने में, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, NCERT का सवाल है ये, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, इतना, यानी कि कप ऑफ वाटर में कितना तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर आप H2O की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 8 10, यानी कि +10E -10E, मानते नहीं मानते हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लूँ भैया, 250 ग्राम में कितने हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया जी, 250 बटे इसका वेट कितना होगा, इसका वेट हो जाएगा डिवाइड बाई 18 H2O का, तो ये आ गए तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स। फिर एक मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। फिर चार्ज कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, इतना, 10E के बराबर, यानी कि टोटल चार्ज की अगर बात करी जाए बच्चे, तो टोटल चार्ज आएगा 250/18 6.023 इंटू 10⁻, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, इतनी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.34 10⁻7 को, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन मान लो कहीं कहीं आपको, अगर ऐसा भी हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकती है, मुझसे भी एरर हो सकती है, तो आप कैलकुलेशन में वो आप ध्यान रखें हल्का फुल्का। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि एरर ना हो, एरर फ्री लेक्चर बने, पर अगर इन केस होता है तो आप वो खुद से भी करेक्ट कर सकते हैं। खैर, आई होप कि आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। अब कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके आगे क्वार्क पार्टिकल्स, चार्ज के बारे में, और चार्जेस इनवेरिएंट, कई चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग शुरू करेंगे, तो उसके बाद फिर कूलम्स वगैरह ऐसे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।